हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 38 को। तो वैसे अपन क्वाड्रिलेटरल को फिनिश कर चुके हैं। जो लास्ट पार्ट था पार्ट 37 क्वाड्रिलेटरल का स्क्वायर पे था, बट आज इस पार्ट 38 में भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही देखेंगे। कुछ जो प्रॉपर्टीज थे क्वाड्रिलेटरल का अपन डिस्कस नहीं कर पाए थे। कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है, कुछ इस तरह के प्रॉपर्टी है कि कुछ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सरकमफ्रेंस दिया रहे तो मैक्सिमम एरिया किस शेप का होगा, या यदि आपको एरिया दिया गया है तो मिनिमम सरकमफ्रेंस या बोलिए मिनिमम पेरीमीटर किस शेप का होगा। इस तरह के चीज़ों के बारे में आप आज के इस सेशन में अपन अध्ययन करेंगे। या कोई दो डायगोनल दिया गया है, उसके बीच का एंगल दिया गया है, तब सिंपल कोई टाइप नहीं है, स्पेशल टाइप कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही दे दिया, उसका एरिया क्या होगा। या आपको चारों साइड्स दिए गए हैं बट दो अपोजिट एंगल का सम या दो अपोजिट एंगल दिया गया है, उस केस में हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारे चीज़ों को अपन इस सेशन में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए। बहुत अच्छे से मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूं कि आपको एक भी कंफ्यूजन ना हो। जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। जो लोग ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं तो डायरेक्ट 38 को देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो टॉपिक है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। क्वाड्रिलेटरल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है क्या है, मैक्सिमम एरिया व्हेन पेरीमीटर इज गिवन। अब आपको किसी किसी केस में पेरीमीटर दे देगा, आपको बोलेगा कि उस शेप का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया हो सकता है ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, या दूसरे चीज में आपको क्या बोलेगा कि मिनिमम पेरीमीटर क्या होगा जब एरिया इज गिवन ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। आपको बोल देगा कि चलो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको एरिया दिया गया है, इससे आपको क्या बनाना है, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाना है ताकि उस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर आपको छोटा से छोटा पेरीमीटर आए। या फर्स्ट केस में आपको क्या बोला गया है कि आपको पेरीमीटर दे देगा, सपोज पेरीमीटर आपको दे दिया 100 या सपोज 50 मीटर्स का पेरीमीटर दे दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि ऐसा शेप आप बनाइए जिससे उस शेप का जो हो, उस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया हो वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस तरह के कंडीशंस को अपन यहाँ पे देखेंगे और उसको प्रूफ करके भी देखेंगे कि ऐसे मैथमेटिकली ऐसा क्यों होता है। जस्ट याद नहीं करेंगे कि अच्छा इस चीज का मैक्सिमम एरिया मिनिमम पेरीमीटर होता है, याद तो करेंगे ही बट उसके पीछे जो लॉजिक है, जो मैथमेटिक्स है, उसको भी अपन देखेंगे। तो चलिए इस वाले प्रॉपर्टी को अपन मैथमेटिकली प्रूफ करके बताते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली प्रूफ करके बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दो चीजें होती है। एक होता है एएम यानी कि आपको एरिथमेटिक मीन होता है। एरिथमेटिक मीन को अपन हिंदी में समांतर माध्य बोलते हैं। सपोज आपको दो राशि दी गई है, आपको ए और बी, तो इसका एरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज, सिंपल एवरेज ए प्लस बी बाई 2 होता है। दूसरा चीज होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को अपन हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसका यदि आपको दो क्वांटिटी ए और बी दिया गया है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। और तीसरा एक होता है एच एम यानी कि हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। बट यहाँ पे अपन दो ही चीजों का यूज करने वाले हैं, ए एम का और जी एम का। जो एच एम है उसको भी देखेंगे जब अपन प्रोग्रेशन का चैप्टर देखेंगे, उसमें मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। बट चूंकि इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे यूज होने वाला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए एम जी एम यदि आपको पता है तो एक रिलेशन होता है कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम होता है, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। ये प्रॉपर्टी है आपको, ए एम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीएम का होता है। ये प्रॉपर्टी को अपन यहाँ यूज करने वाले हैं। इस तरह का चीज जो मैक्सिमा मिनिमा होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैक्सिमा और मिनिमा को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे सिंपल तरीका होता है कैलकुलस का। जो लोग 12th में मैथ्स पढ़े होंगे वो कैलकुलस का होता है, जहाँ पे अपन dy बाई डी एक्स निकालते हैं। चूंकि ये डेरिवेटिव होता है, dy बाई डी एक्स
एक्चुअल में एक आपको स्लोप होता है, स्लोप को जीरो करते हैं, फिर उसको फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कैसा होता है। चूंकि कैलकुलस 12th में है तो सारे लोग 12th में मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए मैं आपको am इज इक्वल टू ग्रेटर देन gm का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको थोड़ा सा लेंदी होगा, कैलकुलस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे। तो अपन ए वाला जो चीज है, रिलेशन है, उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल लेना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट आपको, क्या क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप आपको रेक्टेंगल पे ही ये चीज आपको प्रूफ करके बताता हूं। सपोज रेक्टेंगल का विड्थ जो है, चौड़ाई b है, लंबाई a है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा, आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, 2 इंटू ए प्लस बी। एरिया क्या होगा, आपको एरिया हो जाएगा ए बी। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा जब आपको पेरीमीटर दिया गया है p यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी, आपको ये चीज गिवन है और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम ए मैक्सिमम कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे देखिए a और b दो क्वांटिटी है, हम a वाला am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं। am क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm क्या होगा, अंडर रूट ए बी। अब देखिए a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी का हो जाएगा। ओके, अब यहां से एक चीज आप बोल सकते हैं, दोनों साइड 2 से गुना कीजिए, 2 इंटू ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, 4 अंडर रूट ए बी। अब आपको एक चीज यहां से कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिखने के लिए आपको मैं एक चीज बता दूंगा कि a प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी आपको क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू आपको एरिया होगा, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। तो यहां से आप बोल सकते हैं क्या कि एरिया का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4a है, तो यानी एरिया का मैक्स से मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, p इज इक्वल टू 4a पे एरिया क्या हो जाएगा आपका, मैक्स हो जाएगा। p मिनिमम यदि आप निकालेंगे तो p का मिनिमम, यदि आप देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया गया है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको पता नहीं है। 10 से बड़ी संख्या कोई भी इनफाइनाइट तक जाएगी, बट इस वाले केस में आप x का मिनिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं। x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 10। तो इस वाले रिलेशन से आप बोल सकते हैं कि p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4a है, तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एरिया राइट साइड में है, तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू पे होगा, यानी कि 4a मैक्सिमम कब होगा, जब पेरीमीटर के बराबर होगा। p मिनिमम कब होगा, p मिनिमम होगा जब आपको 4a के बराबर हो। हालांकि इसका भी ज्यादा यूज नहीं है, इस वाले रिलेशन को आप यहाँ पे और फर्दर कैटेगराइज कीजिए, फर्दर कैलकुलेट कीजिए। दोनों साइड आप स्क्वायर रूट कर दीजिए 2। यदि आप दोनों साइड स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो आपको क्या आ रहा है, 2। चलिए इसको नहीं करने के लिए एक और स्टेप पीछे चलते हैं, इस वाले स्टेप पे देखते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। चूंकि आपको मिनिमम वैल्यू लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है, अभी के लिए आप सेकेंड वाले केस पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मिनिमम वैल्यू लेना है, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगा, a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, पेरीमीटर को यदि आप मिनिमम लेना चाहते हैं तो पेरीमीटर का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको 4ab के बराबर हो जाए। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। a आपका क्या आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी आ गया। तो इस चीज से आपको ये समझ में आ गया कि हमेशा वो शेप मैक्सिमम एरिया लेगा जहां पे आपको सारे साइड्स बराबर हो गए। यानी कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में सारे साइड्स बराबर हो जाएगा, तो ये वाला शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि अभी मैं प्रूफ करके क्वाड्रिलेटरल के केस में बताया हूं, तो आपको स्क्वायर आएगा। यदि इसी चीज को आप और फर्दर
ट्रायंगल के केस में भी कर सकते हैं, बट ट्रायंगल के केस में आपको 3 क्वांटिटी लेना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसको इसी ढंग से याद रखिए कि मैक्सिमम एरिया गिवन पेरीमीटर के लिए तब होता है जब वो शेप रेगुलर होता है। रेगुलर शेप कहने का मतलब कि सारे के सारे साइड्स बराबर हो। तो यदि आप क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं तो रेगुलर शेप क्या होगा, स्क्वायर होगा। यदि आप ट्रायंगल लेंगे तो वो आपका रेगुलर शेप क्या होगा, सारे साइड्स बराबर होने पे ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, यदि आप 5 साइड ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। यदि आप 6 साइड लेंगे तो रेगुलर हेक्सागन, 8 साइड लेंगे तो रेगुलर ऑक्टागन। मतलब कि किसी भी गिवन पेरीमीटर के लिए हमेशा मैक्सिमम एरिया किस शेप का होता है, जो उस दिए गए नंबर ऑफ साइड्स, यदि 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल का बात करेंगे तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, यानी कि चारों साइड्स बराबर होने चाहिए। चारों साइड्स कौन से क्वाड्रिलेटरल का बराबर होता है, स्क्वायर का होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखिए। सिमिलरली यदि आपको एरिया यदि दिया हो, आपसे पूछा जाए कि मिनिमम पेरीमीटर क्या होगा, तो यही वाला सेम रिलेशन आएगा, A इज इक्वल टू बी। A इज इक्वल टू बी, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल का केस है तो यहां भी आपको आंसर क्या आएगा, स्क्वायर ही आंसर आएगा। मतलब कि जब आपको पेरीमीटर दिया गया है तो मैक्सिमम एरिया किसका आएगा, स्क्वायर का। जब आपको एरिया दिया गया है तो मिनिमम पेरीमीटर किसका आएगा, स्क्वायर का ही आएगा। तो आपको मोटा मोटी याद ये रखना है कि मैक्सिमम एरिया आएगा या मिनिमम पेरीमीटर आएगा जब वो वाला शेप आपका रेगुलर शेप हो। रेगुलर शेप कहने का मतलब कि आपको सारे साइड्स बराबर हो, नो मैटर कौन सा शेप है, 5 साइड का है, 10 साइड का है, 1000 साइड का है, 3 साइड का शेप है, हमेशा मैक्सिमम एरिया होगा और मिनिमम पेरीमीटर होगा रेगुलर शेप वाले को ही। चलिए इसको मैंने कैटेगराइज किया है, उसको एक बार और देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने जस्ट पीछे वाले स्लाइड का जो चीज बताया था उसी को मैंने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, मैक्सिमम एरिया फॉर गिवन पेरीमीटर रेगुलर शेप, जैसा कि मैंने आपको बोला मिनिमम पेरीमीटर फॉर गिवन एरिया रेगुलर शेप होगा। यदि आप देखिए, यदि आप क्वाड्रिलेटरल का बात करेंगे तो मैक्सिमम एरिया व्हेन पेरीमीटर इज गिवन क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा। मैक्सिमम एरिया व्हेन पेरीमीटर इज गिवन फॉर ए ट्रायंगल, वो ट्रायंगल क्या होगा आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। मिनिमम पेरीमीटर व्हेन एरिया इज गिवन, वो वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर का। यदि आपको मिनिमम पेरीमीटर और एरिया दिया है तो ट्रायंगल के केस में वो आपका ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यदि आपको एन बराबर, आपको सपोज मान लीजिए 12 दिया गया है, 12 साइड का क्वाड्रिलेटरल पेरीमीटर दिया गया है, तो एरिया किसका होगा, रेगुलर 12 गन का होगा। एरिया मैक्सिमम किसका होगा, एरिया मैक्स जो होगा रेगुलर 12 गन का होगा। ओके, यदि आपको एरिया दिया हो तो मिनिमम पेरीमीटर किसका होगा, सेम इसी शेप का होगा। तो इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। या क्वेश्चन देखने से पहले एक और मैं थोड़ा सा और आपको विजुअली दिखा देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैथमेटिकली तो मैंने प्रूफ करके बता दिया, बट विजुअली दिखाता हूँ। चलिए आपको दिया गया है पेरीमीटर, सपोज आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर का पेरीमीटर। चलिए आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, एक और रेक्टेंगल ले लीजिए, एक और रेक्टेंगल ले लीजिए और लास्ट में आप स्क्वायर लीजिए। क्योंकि जो इर्रेगुलर आपका जो है क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तभी रेगुलर जो आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर है उसी पे समझते हैं। चूंकि आपको पेरीमीटर 40 का लेना है तो इसको 2 इसको 18 लीजिए, तो अभी भी 40 आ रहा है। ओके, इसको 5 और इसको 15 लीजिए, अभी भी पेरीमीटर 40 आ रहा है। अब इसको 4 और इसको 16 लीजिए, अभी भी पेरीमीटर 40 का आ रहा है। अब स्क्वायर के केस में देखिए, इसका एरिया कितना आएगा, 36, इसका एरिया कितना आएगा, 75, इसका एरिया कितना आएगा, 64, और इसका एरिया कितना आ जाएगा, चूंकि a इंटू बी ही तो एरिया होगा, 100। अब आप थोड़ा सा विजुअली इस चीज को देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे दोनों साइड का लेंथ आपस में जुड़ने की कोशिश करता है, जितना नजदीक दोनों साइड का, जैसे 2 और 18 में 16 का डिफरेंस था, यहाँ 36 ही एरिया है। 5 और 15 में 10 का डिफरेंस है, तो देखिए 75 एरिया हो गया। 4 और 16 में 12 का डिफरेंस है, तो 75 से कम एरिया हो गया। तो जैसे जैसे दोनों साइड के बीच जो है डिफरेंस कमते जाता है, आपको
जो एरिया है मैक्सिमम होता जाता है। तो कम से कम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में साइड का डिफरेंस कब हो सकता है? स्क्वायर के केस में, क्योंकि स्क्वायर के केस में जो साइड का लेंथ है उसका जो लेंथ का डिफरेंस है वो 0 आएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा विजुअली भी बताना चाह रहा था कि ये चीज हो रहा है। तो अब आपको आई होप जो भी चीज मैंने समझाया है आपको क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे एक एक करके, ताकि और आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी मत कीजिए, कुछ कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब आपको एरिया दिया रहे तो मिनिमम पेरीमीटर किसका होता है? स्क्वायर का होता है। मिनिमम पेरीमीटर किसका होता है? स्क्वायर का। इनफैक्ट मिनिमम पेरीमीटर किसका होता है? रेगुलर शेप का है होता है। चूंकि यहाँ पे शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया दिया गया है कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं 4 इंटू 10। यदि एरिया आपको 100 दिया गया है तो यहाँ से आप ए साइड का वैल्यू आप 10 निकालेंगे, पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपको? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस शेप का मिनिमम ये जो पेरीमीटर आएगा ये मिनिमम पेरीमीटर आएगा, और वो मिनिमम शेप जो होगा पेरीमीटर वाला वो स्क्वायर का शेप होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज एरिया इज 529। अब देखिए एरिया निकालना है। आपको पता चल गया है कि वो शेप क्या होगा? रेगुलर शेप। चूंकि यहाँ क्वाड्रिलेटरल यानी कि n बराबर साइड जो है 4 है, तो रेगुलर शेप क्या आता है? स्क्वायर आता है। तो ऐसे ही मान लीजिए स्क्वायर का एरिया आपको 529 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ओके, तो इसका साइड, स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा? 529 किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर। तो साइड आपको 23 आ गया। तो आपको पेरीमीटर पूछा गया और वो पेरीमीटर आपको मिनिमम पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू 23 विच विल बी इक्वल टू 92 सेंटीमीटर। सो 92 सेंटीमीटर विल बी द मिनिमम पेरीमीटर फॉर द गिवन एरिया वी हैव। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है? रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज गिवन एज 100 मीटर। फाइंड द लार्जेस्ट क्वाड्रिलेटरल एरिया दैट कैन बी मेड यूजिंग द सेम पेरीमीटर। अब आपको 100 मीटर के पेरीमीटर से आपको कोई ऐसा शेप बनाना है जिसका शेप जो है, जिसका एरिया जो है मैक्सिमम हो। तो आपको पता है कि मैक्सिमम एरिया वाला जो आपको शेप बनाना है वो एरिया आपको स्क्वायर ही दे सकता है। तो स्क्वायर, चूंकि आपने रेक्टेंगल के पेरीमीटर को लेकर के आप स्क्वायर बना रहे हैं, मतलब स्क्वायर का भी पेरीमीटर आपको 100 ही है। ओके, तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं। साइड कितना हो जाएगा? 4a, तो 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर साइड आ गया। आपसे एरिया पूछा गया है और एरिया स्क्वायर का ही होगा, तो ओ वाला एरिया जो होगा वो आपका मैक्सिमम एरिया होगा। और वो एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड आपको 25 आया है, 25 का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा? 625 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द मैक्सिमम एरिया फॉर दैट गिवन पेरीमीटर विच इज 100 मीटर। सो 625 मीटर स्क्वायर विल बी द मैक्सिमम एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है? व्हाट इज द मैक्सिमम 4 साइडेड रेक्टेंगुलर एरिया वी कैन इनक्लोज गिवन 100 मीटर्स ऑफ रोप। आपको बोला है कि एक रोप दिया गया है 100 मीटर्स का। ओके, ये आपसे इसको क्या करना है? एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ऐसे बांधना है ताकि उसका जो एरिया हो वो आप मैक्सिमम एरिया हो जाए। तो आपको पता है कि मैक्सिमम एरिया कब होगा? मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब उस रेक्टेंगल को आप स्क्वायर बनाएंगे। अब आप बोलेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल तो अलग अलग चीज है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का कैटेगराइजेशन किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था क्या कि सारे स्क्वायर जो होंगे, सारे स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेफ्ट टू राइट आने पे सारे के सारे को वो चीज बोल सकते हैं। सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, सारे स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, सारे रोम्बस को काइट्स बोल सकते हैं, सारे रोम्बस को क्वाड्रिलेटरल यानी कि पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल का कुछ चीज जो रहता है, स्क्वायर को भी तो आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं। स्क्वायर भी इनफैक्ट रेक्टेंगल ही है, बट रेक्टेंगल का एक स्पेशल टाइप्स है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया के लिए शेप को आपको स्क्वायर ही देना पड़ रहा है। ओके, इसी 100 मीटर
के जो आपका रोप है उसी को मोड़ करके एक शेप बनाना है, यानी कि पेरीमीटर आपको दिया गया है स्क्वायर का, पेरीमीटर कितना दिया गया है 100 मीटर्स दिया गया है, तो इसका साइड कितना आ जाएगा, साइड आपको 25 मीटर्स आ जाएगा। ओके, एरिया निकालना है वो भी मैक्सिमम एरिया, तो साइड का स्क्वायर कितना 25 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज एरिया इज √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो आप शेप देंगे वो शेप, चूंकि साइड यहाँ पे 3 है तो शेप क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ओके, अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू √3 दिया गया है। √3 काट देंगे, ए बराबर आपको 2 आ गया, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछा गया है मिनिमम पेरीमीटर, जो पेरीमीटर आएगा वो मिनिमम ही आएगा क्योंकि आपने उस शेप को इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप दिया। ये क्या हो जाएगा, देखिए ए भी साइड ए, तो पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना हो जाएगा 3a, मतलब कि 3 × 2 विच विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विल बी द मिनिमम पेरीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन 24 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको पता है कि वो ट्रायंगल आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो प्रत्येक साइड कितना 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 8 8 8। ओके, अब आपको एरिया पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 × 64, ये जाएगा 16 टाइम। तो जो आपका एरिया आया वो मैक्सिमम एरिया आएगा और वो कितना हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द मैक्सिमम एरिया। ओके, तो एक क्वेश्चन का आंसर है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए, चूंकि अब मैंने 6 क्वेश्चंस ले लिया, अब आपको शायद पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ 60 मीटर वायर इज बेंट टू मेक दिस शेप। कौन कौन शेप बनाया जा रहा है, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ऑक्टागन एंड सर्कल। एक 60 मीटर का वायर है जिसको मोड़ करके इस सारे शेप को बनाया जाता है, यानी कि स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन एंड सर्कल का शेप बनाया जाता है। विच शेप विल हैव द मैक्सिमम एरिया, किस शेप के पास मैक्सिमम एरिया होगा वो आपको बताना है। ये जस्ट एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अपन अभी नेक्स्ट देखते हैं, फिर पीछे आकर के इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन समझते हैं क्या, कंपैरिजन ऑफ एरिया व्हेन पेरीमीटर इज गिवन। जब पेरीमीटर दिया गया हो आपको तो एरिया कंपेयर करना है, वो भी डिफरेंट शेप का, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स उस शेप्स में अलग अलग दिए हैं। यदि एक ही नंबर ऑफ साइड, यानी कि जो साइड है सेम दिया रहे, तो आपको पता है कि मैक्सिमम एरिया किसका होगा, जो रेगुलर शेप लेगा, जिसका सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ओके, तो ये आपको बता दूं कि कंपैरिजन है सारे एरिया का, और ये आपका शेप, जितने भी शेप दिए गए हैं ये आपका रेगुलर शेप दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, यानी कि ये सारे साइड्स आपको बराबर दिए गए हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और सर्कल है तो आप समझ ही रहे हैं। तो आपको पेरीमीटर दिया गया, आपसे पता करना है कि इसका मैक्सिमम एरिया किस शेप का होगा। चलिए, मैं पेरीमीटर सारे शेप के लिए, सपोज आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, क्या मान सकते हैं, सपोज आप ले लीजिए 60 मीटर का एक पेरीमीटर आप ले रहे हैं, उससे आप एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। चूंकि रेगुलर शेप है तो आपको एरिया जल्दी निकल जाएगा। कैसे, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका भी साइड क्या हो जाएगा आपको 20 सारे साइड्स हो जाएंगे 20। चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका साइड कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चूंकि ये हेक्सागन है तो इसका साइड कितना हो जाएगा 10। चूंकि ये आपका क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस जो हो जाएगा वो आपका पेरीमीटर यानी कि 60 हो जाएगा। तो यहां से आप r निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30/π, इसका r आ जाएगा। ओके,
चलिए यहाँ तक ठीक है। फर्स्ट केस का आप एरिया निकालिए। फर्स्ट केस का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400, तो 100√3 आया। यदि आप स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। यदि आप हेक्सागन का, तो हेक्सागन में जब मैंने आपको पॉलीगन बताया था तो आपको बताया था कि हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में टोटल 6 क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यदि ए 10 है तो आपका बाकी साइड जो है ए भी 10 ए भी 10, तो एक जो आपका एरिया निकलेगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकले, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ओके, आर निकल गया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr², पाई इंटू 30 का स्क्वायर 900, पाई का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए। 100√3 को आप क्या बोल सकते हैं, √3 का वैल्यू रखिए आप 1.732, तो मतलब 173.2 आया। इसका एरिया कितना है 224, इसका एरिया 25, 25 छक्का 150, 150√3, 150√3 कितना आ जाएगा 172, 100 + 50 में इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू उसको देख लेते हैं कितना आ जाएगा 173.2, और इसका आधा कितना हो जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 12 मतलब कि इतना आ गया 0.86398715 और 112, 259 यानी कि 260 के आसपास आएगा। ओके, πr² यहाँ पे है, पाई से पाई कट गया। ओके, 900 बाई आपको 3.14 करना है। ओके, 900/3.14 यदि आप करते हैं तो आपको 300 से थोड़ा मतलब 285, 286, 285 के अप्रोक्स ये वाला वैल्यू आएगा। अब एक चीज आप यहाँ से गौर कीजिए, जो आपका एरिया दिया गया है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 173, क्या इससे एरिया ज्यादा स्क्वायर का है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। और स्क्वायर से ज्यादा क्या जो आपका रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया है कि नहीं है, और सबसे ज्यादा एरिया आपका सर्कल का है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। तो यहां से कहने का मैं एक कंक्लूजन निकालना ये चाह रहा हूं, कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना है 3, स्क्वायर में कितने साइड्स है 4, हेक्सागन में कितने साइड्स है आपको 6 साइड है। और आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि सर्कल कितने साइड्स को बना करके मिला करके बनता है, इसमें टोटल इनफाइनाइट साइड रहते हैं। छोटा छोटा साइड को यदि आप बहुत ही बारीकी से लेंगे तो इसमें आप बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स है। साइड या लेंथ साइड कब बनता है, एक रेखा कब बनता है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो सर्कल पे कितने टोटल पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होगा। अब आपको पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर रहे हैं आपका एरिया बढ़ रहा है, यानी कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड्स। चूंकि जस्ट इसी वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में समझाया कि किसी भी शेप का जो एरिया होता है मैक्सिमम होगा कब, जिसका जितना ज्यादा नंबर ऑफ साइड, उस शेप का जितना ज्यादा नंबर ऑफ साइड होगा उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पीछे वाले एक क्वेश्चन में जिसको अपन होल्ड पे रखे थे। तो क्या अब आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इजीली दे सकते हैं। पेरीमीटर आपको 60 मीटर दिया गया है, कुछ भी दिया रहे सारे के सारे शेप के लिए आपका पेरीमीटर सेम है, तो इसमें से एरिया मैक्सिमम किसका होगा, अभी आपको बताया मैंने। एरिया जो होता है मैक्सिमम, इसको हटा दिए, एरिया हमेशा नंबर ऑफ साइड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका नंबर ऑफ साइड्स जितना ज्यादा होगा उसका एरिया जितना ज्यादा। स्क्वायर में 4 साइड, पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6 साइड, ऑक्टागन में 8 साइड और सर्कल में इनफाइनाइट साइड। तो इस तरह से मैक्सिमम एरिया किसका होगा, मैक्सिमम एरिया आपका सर्कल का ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई विल बी आवर राइट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन ऑल 4 साइड्स एंड 2 अपोजिट एंगल्स आर गिवन। अब आपको क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप नहीं दिया गया है, जस्ट ऐसा दिया गया है कि आपको
सीधा क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का साइड दिया गया है और दो अपोजिट एंगल का जो है आपको दिया गया है। आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है वो पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, एरिया का फॉर्मूला ऑलमोस्ट हेरॉन्स फॉर्मूला से मिलता जुलता फॉर्मूला होता है, उसी टाइप का फॉर्मूला होता है। चूंकि यहाँ 4 साइड है, ट्रायंगल में 3 साइड होता था, वही टाइप का, मतलब उसी टाइप का, उसी से रिलेटेड आपका यहाँ भी फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे चारों साइड्स का लेंथ ए बी सी डी दिया गया है और अल्फा और बीटा दिया गया है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी माइनस ए बी सी डी यानी चारों साइड्स का प्रोडक्ट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये फॉर्मूला। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि ये थीटा क्या होता है। तो थीटा के लिए मैं आपको बता दूं कि थीटा किसी भी दो अपोजिट एंगल के सम का आधा होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का हाफ होता है। यदि यहाँ पे अब सपोज क्या ले ले, ए और बी दो एंगल दिया गया है, तो थीटा के लिए वो भी आप यूज कर सकते हैं, क्या, ए प्लस बी बाई 2, किसी भी दो अपोजिट एंगल के सम का आधा आपका ये थीटा होता है। ओके, यदि सेम चीज को मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे थोड़ा सा लेना चाहूंगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे चूंकि अभी ये वाला चीज मैं बता रहा हूँ तो अगेन सर्कल में भी बता दूंगा, बट चूंकि डिटेल में यहाँ हो रहा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है यहाँ ही डिस्कस करना चाहूंगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने का क्या मतलब कि किसी भी सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए उसको आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको ए बी सी डी लेंथ का 4 साइड दिया गया है तो इसका एरिया क्या होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही होगा, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है, अपोजिट साइड सम होता है, अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल का जो सम होता है आपको 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि इसको आप अल्फा ले रहे हैं, इसको आप बीटा ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है, गुण धर्म होता है। चक्रीय चतुर्भुज का गुण धर्म क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, एक प्रॉपर्टी है। यदि आप सेम इस और इस वाले एंगल को भी सम अप करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यदि आप अल्फा और बीटा ले रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा आपको 180 डिग्री है, तो आप थीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से आप एरिया निकालेंगे तो इस वाले फॉर्मूला को आप देखिए, थीटा का वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे, cos 90 कितना होता है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको एरिया कैसे हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला अब आपको केवल कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। थीटा वाला जो टर्म था वो आपको 0 हो गया। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होता है। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ये फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी माइनस ए बी सी डी कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी लेना जरूरी है, तो उस क्वेश्चन को भी अपन यही देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द साइड्स आर। ओके, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको लेना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का साइड्स आपको कितना दिया गया है, 5, 7, 12 और 6 दिया गया है। आपको पता है कि अपोजिट दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री ले लेते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा। थीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री आ गया। जैसे ही तो आपको एरिया क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला एक बार फिर से लिखूंगा मैं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी और माइनस ए बी सी डी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए तो अब आप लोग को लग रहा हो कि एस क्या है, जो एस है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि हेरॉन्स फार्मूला से ही रिलेटेड है ही। तो यहाँ भी जो आपका एस है, एस जो है यहाँ भी सेमी पेरीमीटर ही है। सेमी पेरीमीटर, चूंकि ट्रायंगल में 3 साइड होता था तो एस का वैल्यू कितना होता था, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई
टू होता था। यहाँ क्वाड्रिलेटरल है तो एस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा। चलिए एस का वैल्यू निकालते हैं। एस कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 12 बाई टू, कितना आ जाएगा, 12 7 19 6 25 5 30, 30/2 कितना आ जाएगा आपको, 15 आ गया। ओके, डालिए फॉर्मूला में आप, तो एरिया कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए वाला वैल्यू तो आपका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। एस माइनस ए, 15 माइनस 5 10 गुना 15 माइनस 7 8 गुना 15 माइनस 12 3 गुना 15 माइनस 6 9। अब स्क्वायर रूट से बाहर लाने की कोशिश कीजिए। 9 को आप डायरेक्टली ला सकते हैं स्क्वायर रूट के बाहर। ओके, 9 को आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट के बाहर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ऑब्वियसली ला सकते हैं। तो अब देखिए 9 से एक 3 बाहर ले आए, 10 8 80, 16 इसमें कॉमन है तो 16 में से 4 बाहर ले आएंगे तो 5 इसका और 3 इसका, 15 बचा। मतलब 12√15 जो है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12√15। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जब चारों साइड्स और 2 अपोजिट एंगल दिए गए हो। बट हमेशा इसको यूज करने के पहले, चूंकि आपको एस निकालना है, अंडर रूट निकालना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, एक चीज जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि किसी किसी क्वेश्चन में जरूरी नहीं रहेगा कि ये वाला चीज यूज ही करना है। कभी कभी आपको राइट ट्रायंगल दे दिया रहेगा, वहां से भी आपको इजीली आप ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके दोनों ट्रायंगल को जोड़ करके भी बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई और अल्टरनेट वे है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये वाला जो आपको फॉर्मूला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, व्हिच साइड्स आर 9 40 28 एंड 15। कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसका साइड दिए गए हैं इतना, एंड एंगल ABC यानी कि ABC, ए तो आपको 90 डिग्री रखना ही रखना है। तो चलिए ए यहाँ पे रखे, बी यहाँ पे रखे, सी यहाँ पे रखे। ओके, साइड कितना दिया गया है, 9 मीटर, तो यहाँ 9 रखे। फिर दूसरा साइड 40 मीटर, तो यहाँ पे 40 मीटर रखें। तीसरा साइड कहीं भी जहाँ भी आपको मन हो, पता नहीं है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको 28 मीटर दिया गया है। और ये जो दूसरा साइड डी वाला जो है AD है वो आपको 15 मीटर दिया गया है। अब देखिए इसमें एक राइट ट्रायंगल दिया गया है। राइट ट्रायंगल दिया गया है तो क्यों ना हम राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके इसको बना ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एंगल आपको 90 डिग्री, आप वहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी वाला भी लगा सकते थे। बट उसके लिए एक और कंडीशन क्या था कि अपोजिट दोनों एंगल्स पता होने चाहिए। यहाँ पे एक ही एंगल 90 डिग्री पता है, दूसरा एंगल आपको पता नहीं है। हालांकि इस एंगल को निकाल सकते हैं बट और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको मैंने ए और सी को मिलाया, दो टोटल 2 पार्ट्स में बच गए, 2 ट्रायंगल बन गए। दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट करके सम अप कर लेंगे। देखिए 940 का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि AC हाइपोटेनिस है। हाइपोटेनिस है, इसका कहने का क्या मतलब होगा कि 940 और जो भी हाइट हाइपोटेनिस का आएगा लेंथ, वो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 100 कितना आएगा, 100 नहीं 1681 आ जाएगा। 1681 का आप यदि आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 41 आ जाएगा। ये 41 आया। अब आपको टोटल एरिया निकालना है, तो एरिया किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD का एरिया कैसे निकाल, देखिए तीनों साइड्स आपको पता है, ए से निकालिए, हेरोन्स फार्मूला यूज करना है हमको। 41 15 56 56 और 28, 56 और 28 आपको कितना आएगा, 84 आना चाहिए। ओके, तो 84 का यदि आप एस निकालेंगे तो हाफ कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक बार और मैं 8 5 13 1 14 4 1 5 2 7 1 8। ओके, एस का वैल्यू आया, एरिया निकालिए आप यहाँ से। एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस 1, 40 इंटू 42 माइनस 41, 1 42 माइनस 15, 27 42 माइनस 28 14। ओके, इतना होता है। इसको यदि आप 42 और 14 में से 14 कॉमन है, एक 3 को बाहर लाया, 27 या 81, अंदर में 81 है तो एक 9 को बाहर लाएंगे, 14 नम्मा 126, 126 आ गया। अब देखिए राइट ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 9, 40, ओके 40 को 20 टाइम्स काटे कितना आ जाएगा 180 आ गया। इसका मतलब जो टोटल एरिया आएगा आपका कितना आ जाएगा 180 प्लस 126 विच विल बी इक्वल टू 200 एक 300 306 306 स्क्वायर मीटर विल बी द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। चलिए क्वाड्रिलेटरल का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट एक छोटा सा आपका फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं और उस पर एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन टू डायगोनल्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन। दो डायगोनल यानी कि D1 और D2 दिया गया हो और उसके बीच का एंगल दिया गया, कोई भी एंगल देगा, बाकी के एंगल अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यदि आप देखिए इसको 60 डिग्री लिए तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है यानी कि 240 को एक, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये 60 है, टोटल को 180 होने के लिए 120 है, 120 आ जाएगा। ऐसे आप आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दो डायगोनल और उसके बीच का एंगल दिया है, सपोज थीटा दिया गया है, तो जो एरिया होता है क्वाड्रिलेटरल का, इसको D1 हम लोग लेते हैं, इसको D2 लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आता है वो एरिया कितना होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ओके प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा होता है, ये एरिया होता है इस वाले क्वाड्रिलेटरल का। वैसे मैं प्रूफ करने का भी सोच रहा था बट ऑलरेडी 41 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो याद ही रख लीजिए कि इसका ऐसा होता है। प्रूफ करना भी बहुत इजी है, आप भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको 4 ट्रायंगल में बनाइए, 4 ट्रायंगल में बनाएंगे, सपोज AOB बनाएंगे, तो इस वाले ट्रायंगल का देखिए दो साइड्स यदि आपको पता है, दो साइड्स कुछ भी पता हो आपको और उसके बीच का एंगल पता हो तो आप लगाइए हाफ इंटू AB साइन थीटा। सिमिलरली चारों ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम अप कीजिए, कुछ चीजें कॉमन आएंगे तो आपको फाइनली आपको एरिया जो आएगा, एरिया कितना आ जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, ये चीज आपका एरिया आता है। इसको आप याद रख लीजिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच डायगोनल्स आर 12 and 18 centimeters and the angle between them is 60 डिग्री। ओके, एरिया का फॉर्मूला लगाइए। एरिया क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। ओके, हाफ D1 कितना है 12, D2 कितना है 18, साइन थीटा यानी कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ओके, 2 से 12 को काटिए 6 टाइम्स, 2 को 18 को काटिए 9 टाइम्स, मतलब कि 54√3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। ओके, चलिए इसको, इस वाले फॉर्मूला को मैं याद करने का, थोड़ा सा याद रह पाए उसको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब आपने रोम्बस पढ़ा था, रोम्बस के केस में मैंने आपको बताया था क्या कि रोम्बस का एरिया जो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। ये चीज़ आपको याद ही होगा कि रोम्बस का एरिया इतना होता है। अब चूंकि रोम्बस में दोनों डायगोनल जो है वो आपको 90 डिग्री पे काटते थे, 90 डिग्री पे काटते थे। सेम चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल का जनरल फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे रखे इसी चीज को, तो यदि साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री के काटता है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से एरिया रोम्बस का कितना आ जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, और यही एरिया रोम्बस का आता था कि नहीं आता था। तो आप याद रखिए रोम्बस का एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2। किसी भी जनरल यदि आपको क्वाड्रिलेटरल का बात हो तो वहाँ पे आप साइन थीटा लगा लीजिए। साइन थीटा क्यों, क्योंकि आपको रोम्बस में साइन 90 डिग्री आता था, साइन 91 होता है। तो इस तरह से रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं बोला हूँ कि आपको याद ही हो जाएगा, बट इस तरह से रिलेट करके आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगा यदि इस चीज़ को ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे आप तब। तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन और क्वाड्रिलेटरल का भी लास्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सेशन से अपन सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल पे भी मैं अब गारंटी नहीं दूंगा कि कितना पार्ट्स होगा, क्योंकि जब मैंने ज्योमेट्री शुरू किया था तो आप लोग को बोला था कि 25 to 30 पार्ट्स होंगे, 38 पार्ट्स है और अपन अभी भी स्क्वायर शुरू भी नहीं किए हैं। तो देखते हैं जितना भी पार्ट्स होगा बनाएंगे, नो मैटर 60, 65, 70 हो जाए, बट एक भी कॉन्सेप्ट को मैं मिस नहीं करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे
हेल्पफुल है, यूजफुल है और आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। लाइक बटन आपको 1 सेकेंड का काम है, लाइक तो ज़रूर दबा सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। यदि अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आपके पास ऑप्शन है डिसलाइक का, डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिए। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, प्लीज डू ज्वाइन दैट फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप का नाम है आपको टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप सर्च करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां भी क्लिक करके आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी डाउट्स हो आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, आप वहां पे आकर के पोस्ट कर सकते हैं, या आप हमको डायरेक्टली टैग कर सकते हैं उस पोस्ट में, या डायरेक्टली पिंग करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे ही दूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस का मैं आपको जरूर सॉल्यूशन बताऊं। वीडियो अच्छा लगे, अगेन एक बार रिक्वेस्ट है, कम से कम एक आदमी एक फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कर दीजिए। फेसबुक ग्रुप के थ्रू आप, या फेसबुक के थ्रू आप कर सकते हैं शेयर, या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप वर्बली भी बोल करके भी अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।